अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने बड़ा डिटेल के साथ समझा था और उसके दो फार्मूला हमने समझे थे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला था फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं थी तो उस केस में हमारे पास फार्मूला था सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक हो गया। तो ये हमने दो फार्मूले का प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक गॉसेस लॉ। और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में हम गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को चूँकि डिस्कस करेंगे तो गॉसेस लॉ जो है वो भी किससे कंसर्न्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंसर्न्ड है और इसी की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ये सारा मैथमेटिकल होगा। तो इसमें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में वो दरअसल किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स। यहाँ पे टाइम्स का मतलब स्टूडेंट्स वक्त नहीं है, टाइम्स का मतलब है गुना, यानी कितना गुना बढ़ गया है, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो किसी भी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। और मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक हो गया। ये इसकी जो भी स्टेटमेंट हमने पढ़ी है ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये ε0 जो है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये ε0 फाई ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ε0 फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि हम एक ऐसी सरफेस कंसीडर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो। तो उस केस में स्टूडेंट्स फिर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर। तो अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने ऐसा ही करना है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ε0 और फाई की जगह पे आप लिख देंगे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए और हमने ऐसा ही किया विच इज़ इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से ε0 को आप इसके साथ डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ε0। ठीक हो गया। ये सिंपल फॉर्म है गॉसेस लॉ की। अब हम स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म जो आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या है। अब आप स्टूडेंट्स जानते हैं, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम क्या करेंगे कि चार्ज को जब भी वॉल्यूम पे डिवाइड कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ इज़ इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वी, यानी छोटे एलिमेंट्स के लिए छोटा सा चार्ज ले लिया और छोटा सा ही उसका वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड कर ली। अब इसको यूज़ करते हुए हम चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये डी क्यू हमारे पास आ जाएगा रॉ मल्टीप्लाई बाय डी वी के इक्वल। और यहाँ से अगर हम दोनों साइड्स की इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रल अप्लाई कर दें तो क्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल रॉ मल्टीप्लाई बाय डी वी के इक्वल। अब ये इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब गॉसेस लॉ को अभी आप लोग प्रीवियसली डिफाइन कर चुके हैं कि सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ε0। ये अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं गॉसेस लॉ की सिंपल फॉर्म। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। तो यहाँ आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए से पुट करना है इक्वेशन नंबर बी में। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर बी। तो ये आपके पास आ जाएगी सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल रॉ डी वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज की वैल्यू है, चार्ज डिवाइडेड बाय ε0।
अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट को अलहदा कर लेना है, 1/एप्सिलॉन नॉट कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रॉ डी वी। तो ये जो इक्वेशन सी है, इस इक्वेशन सी को नाम दिया जाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। स्टूडेंट्स ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, राइट डाउन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक ही इस टॉपिक को लिखना होगा। तो ये आप लोगों ने इक्वेशन सी इज़ आल्सो नोन एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, यहाँ तक इसका प्रूफ जो है वो कर देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।